नमस्कार दोस्तों, क्या वकील आउटसाइड इंडिया अपनी सर्विसेज दे सकता है? और यदि दे सकता है तो क्या उसके ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होगी? आज हम इसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कि क्या कोई भी वकील भारत के बाहर भी अपनी सर्विसेज दे सकता है? तो इसका जवाब हाँ है। इंडियन गवर्नमेंट कहीं पर भी ये आपको बैन नहीं करती, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती कि आप यदि वकील हैं और आप क्या कोई क्लाइंट आउटसाइड इंडिया है, कोई कंपनी आउटसाइड इंडिया है और वहाँ पर आप उस कंपनी को कोई सर्विस देना चाहते हो, क्योंकि सर्विस देना आपका कर्तव्य है और आप कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में आप अपनी कंसल्टेंसी की सर्विसेज या अपनी एडवोकेसी से रिलेटेड सर्विसेज आप प्रोवाइड करा सकते हैं। अब दोस्तों, एक बात तो यह हो गई कि आप सर्विसेज दे सकते हो। अब दूसरा पॉइंट आता है कि क्या जीएसटी उस सर्विस के ऊपर एप्लीकेबल होगा? जी हाँ दोस्तों, अब क्वेश्चन जो आपने बिल्कुल सही उठाया कि क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा, क्या आपको उस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर जीएसटी पे करना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप और हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में यदि आप एडवोकेसी की सर्विसेज देते हैं तो कुछ केसेज के अंदर जीएसटी जो है वो पे करना होता है, लेकिन एडवोकेसी के केस में जब आप कोई सर्विस देते हैं तो जो एडवोकेट है उसे जीएसटी पे करना नहीं होता, परंतु जो रिसिपिएंट है उसे अंडर आरसीएम यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी को पे करना होता है। किन किन के ऊपर आरसीएम लगता है, उसकी क्या कंडीशंस हैं, उसके बाद में हमने सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की। तो अब जब आप कोई सर्विस एक्सपोर्ट करते हो, जब आप अपनी एडवोकेसी की सर्विस आप एक्सपोर्ट करते हो, तो उस केस में आप जो सर्विस दे रहे हो आउटसाइड इंडिया दे रहे हो, और जब आप आउटसाइड इंडिया देते हो तो उसमें आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी रिसिपिएंट के ऊपर यानी कि जो कंपनी आपसे सर्विस ले रही है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। दूसरा यह है कि जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट के केस में आप एज एन एडवोकेट आपको जीएसटी को वैसे भी पे नहीं करना है, आरसीएम में रिसिपिएंट पे नहीं कर रहा है, तो मीन्स आपकी जो सर्विसेज है उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। परंतु दोस्तों, आप एडवोकेट हैं, आउटसाइड इंडिया आप सर्विस देते हैं, तो उस केस में आपको जो सर्विस देनी है वो आप दो तरह से सर्विस कह सकते हो कि आप जो अंडर LUT यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के थ्रू देना चाहते हो या ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स देना चाहते हो। अब सपोज आप ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स को आप चूज करते हो तो आपकी एग्जेम्प्ट सर्विसेज हैं, आपको टैक्स पे नहीं करना है, और LUT करते हो तो भी आपको जीएसटी का पेमेंट नहीं करना है। अल्टीमेटली यह है कि आपको जीएसटी का पेमेंट नहीं करना है, परंतु आपको जीएसटी की कंप्लायंस पूरी करनी होगी। आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना होगा यदि आपकी टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज़्यादा सालाना होती है तो, चाहे वो इंडिया की रिसीट्स हों चाहे वो इंडिया से बाहर की रिसीट हो। यह नहीं कह सकते कि सिर्फ इंडिया से बाहर की रिसीट होने पर ही आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। इसी प्रकार से आपको LUT भी फाइल करनी होगी। आपको एक्सपोर्ट की डिटेल्स अपने 3B के अंदर GSTR 1 के अंदर फाइल भी करनी होंगी। तो दोस्तों, यदि आप वकील हैं, आउटसाइड इंडिया आप सर्विसेज देते हैं, तो ध्यान रखिए कि आपको टैक्स तो पे नहीं करना है, लेकिन जीएसटी की कंप्लायंस आपको करनी पड़ सकती हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।